जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पर्वत एवं चोटियां। पर्वत चोटियों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर तथा नेपाल एवं चीन तिब्बत में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन, ऑस्टिन या फिर केटू है। यह आइए देखते हैं, इसको मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन है। तो देखिए, माउंट गार्डविन ऑस्टिन यहाँ पे है, जो कि भारत का सर्वोच्च शिखर है। आगे देखते हैं, पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। तो ये वाला काराकोरम पर स्थित है। समुद्र से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कंचनजंगा है, जो कि कहाँ स्थित है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। तो देखिए, यह नंगा पर्वत यहाँ पे स्थित है, जो कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। अगला देखते हैं क्या है भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। तो देखिए, नंदा देवी की ऊंचाई देखते हैं। तो यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। आइए देखते हैं अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। तो गुरु शिखर देखिए यहाँ पे है, ये वाला है गुरु शिखर है, जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम करते हैं, सभी टॉपिक का हम इसका कवर करेंगे। और आइए बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसमें फिर व्याख्या के माध्यम से भी समझेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न युगों पर विचार कीजिए। शिखर दिया हुआ है और पर्वत दिया है। नामचा बरवा क्या है, गढ़वा हिमालय या फिर नंदा देवी कुमाऊं हिमालय या फिर नोकरेक सिक्किम हिमालय या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, देखते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है, उपयुक्त तो युग्मों का कौन सा सही सुमेलित है, 1, 2 या फिर केवल 2 या फिर 1 और 3 या फिर केवल 3। तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में शिखर में स्थित है। शिखर क्या हो जाएगा, नंदा देवी, और पर्वत होगा कुमाऊं हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, नामचा बरवा पर्वत शिखर तिब्बत चीन में अवस्थित है। नोट क्या है, एनसीईआरटी के अनुसार नामचा बरवा की स्थिति भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से 2 शिखर हैं। नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर एवं नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर। इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है, जो कुमाऊं हिमालय का पर्वत का शिखर है। चूंकि इस प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। सिडनी बुर्रार्ड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार भी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर है। नोकरेक शिखर गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। यह सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट देखिए, यह वाला क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है। पाकिस्तान में, भारत में, तिब्बत में, नेपाल में। तो ये सभी में नहीं है। आइए देखते कहाँ है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर। देखिए, 29,000
28 फीट तथा नेपाल एवं तिब्बत चीन में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर लोटसे या फिर मैकालू? तो मैकालू। तो क्या कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी क्या है? तो देखिए बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। देखिए बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंगो ताबोई थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो पहली महिला कौन थी? जुंगो ताबेई थी। आइए समझते हैं। देखिए जुंगो ताबेई एक जापानी पर्वतारोही, इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई थी। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं, तो कौन है? बछेंद्री पाल या फिर चंद्रप्रभा एतवाल या फिर जया छेत्री या फिर संतोष यादव? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है ऑप्शन नंबर डी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है कौन है? तो देखिए संतोष यादव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू, गार्डविन, आस्टीन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गार्डविन, आस्टीन या फिर केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट या फिर सियाचिन या फिर केटू या फिर कारगिल? तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू। अभी पढ़े थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो कौन है? कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए समझते हैं व्याख्या के माध्यम से। हिमालय पर्वत श्रेणी पर्वतों की ऊंचाइयां एवं देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट देखिए लगभग कितना है? 8,848 मीटर, जो कि नेपाल एवं चीन तिब्बत में स्थित है। गार्डविन आस्टीन देखिए भारत में है, जो कि केटू 8,611 मीटर में है, जो कि भारत में स्थित है। कंचनजंगा 8,598 मीटर में है, जो कि भारत और नेपाल में स्थित है। और मकालू कहाँ है? तो मकालू है 8,485 मीटर इसकी हाइट है, जो कि NCERT में है 8,481 है, जो कि नेपाल में स्थित है। स्पष्ट है कि गार्डविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गार्डविन आस्टीन विकल्पों में नहीं है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प ए है, ए होगा। देखिए वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कश्मीर में, नेपाल में या सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो बी या सी बोला है, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा, देखते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें दिया है सिक्किम और नेपाल दोनों हो जाएगा, इसीलिए बी और सी दिया हुआ है, लेकिन ऐसे आंसर नहीं होता है। लेकिन सिक्किम और नेपाल राज्य में स्थित है, इसीलिए इसको दिया हुआ है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, निम्न में सही क्रम क्या है? तो निम्न में सही क्रम क्या है? पहले हो जाएगा माउंट एवरेस्ट होगा, फिर गार्डविन आस्टीन हो जाएगा, उसके बाद कंचनजंगा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, नंदा देवी चोटी है किसका है? असम हिमालय का भाग है या फिर गढ़वाल हिमालय का भाग है या फिर नेपाल हिमालय का भाग है या फिर पंजाब हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी है गढ़वाल हिमालय का भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। नंदा देवी
भारत की चौथी सर्वोच्च K2 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर तथा नंगा पर्वत के बाद चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। सिडनी बुर्रार्ड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है, जबकि भौगोलिक रूप से यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नंदा देवी शिखर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी शिखर स्थित है हिमालय प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर सिक्किम में। तो नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, तो क्या है? गारो पहाड़ियां, या फिर नंदा देवी, या फिर कामेत, या फिर K2। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए, गारो पहाड़ियां भी है और नंदा देवी, उसके बाद कामेत, फिर चौथा में K2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रश्नगत पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम। गारो पहाड़ियां, नंदा देवी, कामेत एवं K2। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी में प्राप्त हो रहा है। गारो पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में है, नंदा देवी और कामेत उत्तराखंड में, और K2 गाडविन आस्टिन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में काराकोरम रेंज में स्थित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्च शिखर है? तो कौन सा है? कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ एक अरावली का उच्चतम शिखर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ 1224 मीटर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखते हैं। देखिए, गुरु शिखर है, महेंद्रगिरी है, अनाईमुडी है, या फिर और चौथा है पंचम मढ़ी। तो इसका देखिए आरोही क्रम बोला है, आरोही क्रम में क्रमबद्ध लिखना है। तो अनाईमुडी, तो सबसे पहला हो जाएगा अनाईमुडी, फिर हो जाएगा गुरु शिखर, उसके बाद हो जाएगा महेंद्रगिरी, उसके बाद हो जाएगा चौथा में पंचम मढ़ी। तो सबसे पहला में हो जाएगा अनाईमुडी, उसके बाद क्या हो जाएगा? गुरु शिखर दूसरा में, और तीसरा में हो जाएगा महेंद्रगिरी, तीसरा में हो जाएगा, और चौथा में हो जाएगा पंचम मढ़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, पर्वत चोटियों का सागर तल से लगभग ऊंचाई के आधार पर सही और वही क्रम निम्नवत हो जाएगा। अनाईमुडी की कितना है? क्या है? सागर तल से ऊंचाई है 2695 मीटर, गुरु शिखर का है 1722 मीटर, और महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर, और पंचम मढ़ी का ऊंचाई है 1067 मीटर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो देखिए, नामचा बरवा होगा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका विस्तार क्या है, व्याख्या। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की सही क्रम क्या हो जाएगा? निम्नानुसार। नामचा बरवा चीन में NCERT के अनुसार भारत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट तथा नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी या फिर त्रिशूल। तो देखिए, पर्वत शिखरों में कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईनाथ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित हैं।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। देखिए अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है। आइए इसको समझते हैं। देखिए कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं है, बल्कि तमिलनाडु डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस प्रश्न में विकल्प बी एवं डी दोनों सुमेलित नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है शायद। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। गुरला मानधाता या फिर नामचा बरवा, फिर कामेट या फिर नंगा पर्वत। ए और बी दोनों, कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो ए और बी दोनों नहीं है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है व्याख्या में। देखिए गुरला मांधवा पर्वत शिखर भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा में के निकट अवस्थित है। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार नेपाल इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी की अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में, जो कि चीन में अवस्थित है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत में देखिए इस प्रकार गुरला मांधता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू और कश्मीर में अवस्थित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। एनसीईआरटी के अनुसार दिए गए विकल्प में केवल गुरला मांधता नेपाल में अवस्थित है, जबकि अन्य भारत में अवस्थित हैं। इस आधार पर विकल्प ए सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी भारत में स्थित नहीं है। कामेत, धौलागिरी या फिर नामचा बरवा या फिर नंगा पर्वत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिमालय की चोटियों में कौन सी भारत में स्थित नहीं है। तो धौलागिरी नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी का, देखते हैं इसका व्याख्या। देखिए धौलागिरी नेपाल में, जबकि नामचा बरवा चीन में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, नंगा पर्वत भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तथा कामेत शिखर उत्तराखंड में स्थित है। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार नामचा बरवा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो जाएगा। गौर लाटा चोटी किस पाठ में स्थित है। तो सामरी पाठ में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है सामरी पाठ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या के माध्यम से समझते हैं इसको। गौर लाटा चोटी सामरी पाठ में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया है, भारत के राज्य, और सूची 2 में क्या दिया हुआ है, सबसे ऊंची चोटी। तो आइए देखते हैं इसका सही जोड़ी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, तो जो कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो देखते हैं उसका। तो तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा डोडा बेट्टा चोटी। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4। और देखिए राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, तो राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर चोटी। तो बी का हो जाएगा 3। और नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, तो नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सारामती चोटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी हो गया, तो धूपगढ़ चोटी हो जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए ए का 4, बी का क्या हो जाएगा 3 और सी का 2। ए का 4, बी का 3 और सी का 2। और तो ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सही सुमेलित निम्नवत है, कैसे है, तो तमिलनाडु का डोडा बेट्टा चोटी है, राजस्थान का सबसे ऊंची शिखर है गुरु शिखर चोटी, और नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। आइए देखते हैं, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। और ऑप्शन नंबर 2 में है यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई में है। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, या फिर दोनों 1 और 2, या फिर न तो 1 और नहीं 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर केवल 1 सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए त्रिशूल त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई लगभग 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल सेकेंड की ऊंचाई लगभग 6690 मीटर है एवं त्रिशूल थर्ड की ऊंचाई लगभग 6008 मीटर है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो भारत का भूगोल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो जो कि हम घाटियों के ऊपर करने वाले हैं। अगला वीडियो हमारा घाटियों के ऊपर होने वाला है, जो कि MCQ क्वेश्चन होगा इसी तरीके से। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।